दरअसल पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74 में स्थित अनुभूति विजन सेवा संस्थान का है। यहाँ 4 सालों से रह रही 16 वर्षीय मानसिक रूप से दिव्यांग 6 माह की गर्भवती निकली है। आशंका है कि उसके साथ रेप हुआ है। नाबालिग के परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत विजयनगर थाने में की है। वहीं नाबालिग का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। जहाँ दुष्कर्म का शिकार हुई दिव्यांग नाबालिग बच्ची की मां सब्जी बेचकर परिवार का भरण पोषण करती है। नाबालिग के दिव्यांग होने के कारण परिवार ने अनुभूति विजन सेवा संस्थान में बच्ची को रखा था। लंबे समय बाद जब परिवार बच्ची से मिलने पहुंचे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। वहीं विजयनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ 376 सहित पॉक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कहीं भी नाबालिग बच्चियां सुरक्षित नहीं है। वहीं संस्थान पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये सर संस्थान अनुभूति विजन सेवा संस्थान है और ये 2009 में स्टार्ट की थी एक बच्चे से। और आज वर्तमान में यहाँ पर 70 बच्चे हैं, जिसमें से बहुविकलांग बच्चे हैं यहाँ पर, जैसे दृष्टिबाधित हैं, मल्टी टाइड हैं, ब्लाइंड हैं, डेफ डम हैं और मल्टी डिसेबल बच्चे हैं। सर इसको आप रेप नहीं कह सकते और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्ची हमारे पास करीब पिछले 6 साल से हमारे पास रहती है और इसकी उम्र करीब 22-23 साल की उम्र है। और ये बच्ची, इसको क्यों फिट्स वगैरह भी आते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसको फिट्स ऐसे पहले भी आते हैं, लेकिन अगस्त में इसको जैसे फिट्स आया था तो इसकी मदर को मैंने फ़ोन किया था कि इसको आप ले जाइए। तो क्योंकि जहाँ का फिट्स का क्या होता है कि जहाँ का ट्रीटमेंट होता है तो वहीं दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर वो लेकर गई इसको। उसके बाद हमारे पास बच्ची ये फिर नहीं आई। फिर ये बच्ची आई हमारे पास अगस्त में, सॉरी नवंबर में। नवंबर में करीब, हाँ नवंबर में आई। तो नवंबर में आने के बाद ऐसा, क्योंकि ओरली मैंने पूछ लिया कि इसका पीरियड वगैरह, जो हमारे यहाँ मैडम जो देखती हैं कि इसका पीरियड वगैरह कब आया क्या, तो उन्होंने बोला कि पीरियड का तो मैडम इसका प्रॉपर आता नहीं है और बीमार भी थी। तो और डॉक्टर ने भी इसकी कुछ किडनी की प्रॉब्लम भी बताई है, तो इसका पीरियड प्रॉपर नहीं आता। तो मैंने भी इतना वो कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास पिछले 6 साल से है बच्ची ये। तो उसके बाद फिर अभी ये जैसे हमारे पास 2.5-3 महीने से है, जिसका पीरियड आया नहीं। तो फिर मैंने पूछा हमारे जो अटेंडेंट वगैरह जो देखती हैं, तो उन्होंने बताया कि मैडम इसका पीरियड आया नहीं है और थोड़ा सा इसका जैसे थोड़ा सा उनको डाउट हुआ। तो मैंने फिर इसकी मदर को फ़ोन किया कि इसका पीरियड कब आया था जब आपने छोड़ा था। तो फिर उन्होंने यही बोला कि मैडम पीरियड का तो ऐसा कुछ नहीं है, इसकी किडनी की बताया है तो इसका वो भी रहती है। तो मैंने कहा कि मेरे का जो भी है, मैंने कहा कि अगर नहीं भी कोई बात नहीं ऐसी कोई, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई डाउट तो था नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। पर फिर भी मैंने कहा कि आप इसको ले जाओ तो डॉक्टर को दिखा दो, वो चाहे जो भी समस्या होगी सामने आ जाएगी। तो फिर 3-4 दिन पहले की बात है ये। तो फिर इसकी कल बहन का फ़ोन आया, जो बच्ची है इसकी सिस्टर का। तो बोलती मैडम क्या प्रॉब्लम है इसको। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, ठीक ठाक। उनको क्या लगा कि फिर से कोई फिट्स वगैरह तो नहीं आ गए। तो मैंने कहा नहीं ठीक है ऐसी, मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी है वो, अपना अच्छा खाना पीना सब सब कर रही है, बिल्कुल ठीक है। पर मैंने कहा कि उसका पीरियड नहीं आया है तो आप उसको एक बार दिखा दो। तो बोलती ठीक है। तो आज सुबह इसकी मदर आई। तो फिर मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि आप है ना, मैंने कहा आप इसको ले जाओ तो दिखा दो, और मैंने कहा डॉक्टर से लिखवा भी लेना भाई, किडनी की भी अगर है तो कहीं ऐसा नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, हमको भी नहीं पता है इस बारे में। तो बोलती ठीक है मैडम। मैंने कहा जो भी है आप ले जाइएगा दिखा के और फिर मुझे बताइएगा। तो फिर अभी दोपहर को इसके भाई और एक मौसी जी का बेटा है, उन्होंने आकर मुझे बताया कि मैडम वो तो प्रेग्नेंट है। तो मैं भी एकदम से शॉक हो गई कि ऐसे कैसे हो गया ये। तो फिर बोले कि जा आपने बताया नहीं। मैंने कहा कि मुझे जब पता चला तो आपको इन्फॉर्म किया ना। अब मैंने कहा कि अब हमको ऐसा कुछ होता तो हमको पता ही नहीं ना, कि मैंने कहा कि अब ऐसा मुझे डाउट हुआ तो इसीलिए आपको फ़ोन किया। तो फिर भी आपने बताना चाहिए। मैंने कहा क्या बताती। मैंने कहा जब भी इसकी मम्मी से बात हुई उन्होंने यही बोला कि उसकी किडनी की प्रॉब्लम है तो उसका ब्लड की कमी होगी तो उसको सूजन होगी तो ये। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी ना पता ये। तो बोलते कि अब तो उसके ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा ठीक है अब दिखाइए। बोले डॉक्टर ने ऐसा बोला है। मैंने कहा फिर भी एक बार अच्छे से चेक करवाइए।
बस ये बात थी। पुलिस आई थी, पुलिस का क्या कहना है आपके आश्रम में? हाँ, पुलिस आई, उन्होंने सब देखा, दिखा दिया उनको कि हमारे यहाँ बच्चे ऐसे हैं, ये ऊपर कहाँ सोते हैं, बॉयज़ गर्ल्स कहाँ हैं, अटेंडेंट कहाँ है, क्योंकि छोटी सी जगह, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है हमारा ये। अच्छा, कुछ दस्तावेज वगैरह भी लेके गए यहाँ से पुलिस? हाँ जी, रिकॉर्ड जब ये आई है, जब वो गई है, जब हमारे पास छोड़ा है, वो सारा, क्योंकि हम साइन लेते हैं, जैसे पेरेंट्स आते हैं उसकी एंट्री करते हैं और फिर उनके साइन ले लेते हैं। बीमारी थी, क्यों भर्ती कराया था आपने? अभी हाँ, मतलब शुरुआत से ही जब से क्या बीमारी थी, किस लिए वो एक्चुअली मेंटली टाइड है, मेंटली टाइड है। तो उसकी मदर का ये है कि मैं मजदूरी वगैरह करती हूँ, मैडम इसको घर में कौन देखे, कौन संभाले, मैं काम करूँगी या इसको संभालूँ। हमारे ऐसे ही बच्चे हैं सर, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं यहाँ पर। इसके और भी भाई बहन हैं जो वो ठीक है? हाँ, वो तो अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं। और बाकी ये है कि कभी कोई आता नहीं है, सिर्फ इसकी मदर ही आती हैं जब भी कभी बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कभी इसका आरोप है कि यहाँ हुआ है जैसे आश्रम में? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज सर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे ऐसा कभी कोई, और ये सिर्फ ये एक बच्ची नहीं, यहाँ पर इतनी बच्ची हैं और बहुत छोटी सी, आज 2009 से बच्चे हैं हमारे पास। आज वो कहाँ ग्रेजुएट हैं, पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं, शादियाँ हुई हैं उनकी। तो ये इसी तरह के सब बच्चे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम किसी है, जब वो गई है, जब हमारे पास छोड़ा है, वो सारा, क्योंकि हम साइन लेते हैं, जैसे पेरेंट्स आते हैं उसकी एंट्री करते हैं और फिर उनके साइन ले लेते हैं। बीमारी थी, क्यों भर्ती कराया था आपने? अभी हाँ, मतलब शुरुआत से ही जब से क्या बीमारी थी, किस लिए वो एक्चुअली मेंटली टाइड है, मेंटली टाइड है। तो उसकी मदर का ये है कि मैं मजदूरी वगैरह करती हूँ, मैडम इसको घर में कौन देखे, कौन संभाले, मैं काम करूँगी या इसको संभालूँ। हमारे ऐसे ही बच्चे हैं सर, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं यहाँ पर। इसके और भी भाई बहन हैं जो वो ठीक है? हाँ, वो तो अच्छे हैं, वो तो अच्छे हैं। और बाकी ये है कि कभी कोई आता नहीं है, सिर्फ इसकी मदर ही आती हैं जब भी कभी बाहर का कोई ऐसा व्यक्ति हो, कभी इसका आरोप है कि यहाँ हुआ है जैसे आश्रम में? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आज सर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे ऐसा कभी कोई, और ये सिर्फ ये एक बच्ची नहीं, यहाँ पर इतनी बच्ची हैं और बहुत छोटी सी, आज 2009 से बच्चे हैं हमारे पास। आज वो कहाँ ग्रेजुएट हैं, पढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं, शादियाँ हुई हैं उनकी। तो ये इसी तरह के सब बच्चे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि हम किसी, और हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, मेरे पास मोबाइल में कैमरा है, मैं खुद 8 साढ़े 8 बजे तक रात को रहती हूँ यहाँ पर, बच्चों का जब सोना वोना हो जाता है। हमारे यहाँ जेंट्स स्टाफ है ही नहीं है, लेडीज स्टाफ है पूरा, रात को 3 अटेंडेंट रहती हैं, लेडीज स्टाफ है पूरा। लेकिन मैम प्रेग्नेंट तो हैं वो? तो सर ये घर में, अब वो हमारे पास तो थी नहीं ना, यहाँ पर तो घर में थी ना वो। थाना विजयनगर में एक शिकायत आई है जिसमें एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची है, वो अपनी मां के साथ आई है। उसके द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक सेवा संस्थान है हमारे क्षेत्र में, उसमें पिछले 4 साल से रह रही है वो, और उसकी मां प्रति माह उससे मिलने भी जाती है, फीस भी भरती है। उसकी तबीयत ख़राब हुई तो उस सेवा संस्थान से उनको फ़ोन आया, उनके द्वारा बताया गया कि वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, आप इसको आकर ले जाओ। तो उसकी माँ गई, वहाँ पहुँची, देखा उसकी तबीयत ख़राब है, उसने बाहर ला के दिखाया तो अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा बताया गया वो 6 माह की प्रेग्नेंट है। वो चूँकि थोड़ा सा बोलने करने में असमर्थ है, उसके द्वारा ये नहीं बता पा रही है कि वो किसके द्वारा ये किया गया है उसके साथ। उसकी जो शिकायत प्राप्त हुई है उस पर से हमारे द्वारा FIR की जा रही है, और FIR करने के पश्चात इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन kरेंगे कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। और 376 पॉक्सो एक्ट के तहत हम लोग ये प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। और उसकी बच्ची की एज 17 साल है और नाबालिग है। हम इस संबंध में FIR करके इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अज्ञात के खिलाफ FIR की जा रही है, फिर इन्वेस्टिगेशन में ये तय करेंगे कि किसके द्वारा ये गलत काम किया गया है। ये सब कब पता चला भी प्रेग्नेंट है और कब जांच हुई थी इसकी? वो संस्थान के द्वारा उसकी माँ को खबर दी गई थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो माँ परसों जाके उसको लेके आई थी, और कल उसके द्वारा जब ये पता चला कि वो 6 माह की प्रेग्नेंट है तो वो आज थाने पर आके उनके द्वारा ये शिकायत की गई है। हम लोगों ने वो जो स्पॉट है वो बच्ची से दिखवाने की कोशिश करी और पूछने की कोशिश करी कौन आरोपी है। इसके द्वारा कुछ भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया हमारे यहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया कर ली है, और हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन करें। सर, सेवा संस्थान में और भी बच्चियाँ हैं, ये तो पहला मामला है, लेकिन क्या और भी बच्ची? ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, हम पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। अन्य अगर किसी के प्रति ऐसा किया जा रहा है तो उसको भी हम लोग निकालेंगे, और प्रकरण चूँकि अभी पंजीबद्ध हुआ है
और इसके पश्चात हम लोग इन्वेस्टिगेशन में ये सारे तथ्यों को लाएंगे। सहायता लेके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्ची की माँ के द्वारा जो बताया गया है वो तत्काल उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम लोग करेंगे। सर, काफी लंबा समय लग चुका है, सुबह 1 बजे से बच्ची घूम रही थी, ऐसा उसका कहना है, और क्या था FIR? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बच्ची जैसे ही आई हम लोग तत्काल गाड़ी से उसको स्पॉट पे ले गए, देखा और पहले लगा कि शायद लसूड़िया क्षेत्र है, लेकिन उसके द्वारा देखा गया वो ठीक से कुछ बता नहीं पा रही है, तो हमारे यहाँ विजयनगर थाना क्षेत्र में थाने में लाके उसकी FIR दर्ज की सर, पीड़ित के हाँ, तब भी वो चूँकि 4 साल से उस संस्थान में रह रही थी, बच्ची का आना जाना था। पहले भी वो घर आती थी, चली जाती थी। अभी भी वो कभी कभी 2-4 दिन के लिए घर आती थी, चली जाती थी। पहले भी 6 माह पूर्व बताया था तबीयत ख़राब है, लेकिन तब ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी ये बात आई है प्रेग्नेंट वाली, तो उनके द्वारा FIR कराई जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से इसमें DNA कराया जाएगा। सर, बच्ची के साथ में क्या आश्रम में ही ऐसा घटनाक्रम हुआ कि जांच पड़ताल की जा रही है? ये अभी चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात हम लोग ये देखेंगे कि वो संस्थान है या उसके बाहर कहीं हुआ है। ये फैक्ट जो जैसा भी आएगा वैसे हम लोग कार्रवाई करेंगे।